हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स। हमें पता है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है दैट तीन हमारे जो है ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। तो हम लोग देखिए, इंडिया और चाइना डिस्प्यूट को, हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से डिटेल में A to Z करेंगे, ताकि कल दिन को अगर यूपीएससी हमें पर्टिकुलरली देखिए, ओवरऑल आपके रिलेशंस तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं इंडिया और चाइना के, बट व्हेन इट कम्स टू योर बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, क्या है आपका हिस्ट्री, क्या है इससे रिलेटेड, एंड कुछ आपकी जो है आपकी लेटेस्ट जो है आपकी डिस्प्यूटेड एरियाज़ क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं दैट इज़ विद योर इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट। सो देखिए कि जो बॉर्डर है हम लोगों का दैट इज़ योर 3488 किलोमीटर्स। एंड जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना की गाइस, तो देखिए जो चाइना है अप्रॉक्सीमेटली 14 कंट्रीज़ को अपना जो है बॉर्डर टच करता है, एंड सबके साथ मोस्टली इसका जो है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना जो है एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है। उसकी यही सोच है कि मैं अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज जो है उसको फैला दूँ, और उतने ही ज़्यादा मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारी इंडिया के साथ भी जितना भी आपका बॉर्डर है, ठीक है, चाहे हम लोग आपकी बात कर रहे हैं, देखिए मैं बहुत सारे आपके जो है चीज़ें डालती रहती हूँ आपके मैप्स वगैरह, तो वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को शेयर किया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम। अब हम लोगों ने आपका यूट्यूब पे भी डालने शुरू किए हैं जो मैप्स हैं। अगर आप कंप्लीट मैप्स देखना चाहते हैं जो मैंने लेटेली भी बनाए हुए हैं पहले भी, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम पेज, द लिंक इज आप मेंशन इनटू योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये हम लोगों का आपका जो है पूरा का पूरा आपका बॉर्डर है, दैट इज़ योर वेस्ट, ठीक है जी, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एरिया दैट इज़ टचिंग योर चाइना एंड द ईस्ट वन। तो ये सारा का सारा हम लोग देखते हैं कि आपका ये डिस्प्यूट के अंदर है। दिस इज़ योर नेपाल एंड योर भूटान। तो देखिए हम लोग अब फिर से आते हैं आपके, तो ये अगर हम लोग चलें तो दिस इज़ योर जो है आपका टॉपिक जहाँ से शुरू होता है डिस्प्यूट। तो ये 1913 से आपका जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है। ट्राई पार्टी जो है आपका कॉन्फ्रेंस में बेसिकली तीन पार्टीज दैट इज़ इंडिया, चाइना एंड तिब्बत जो है आपस में इनका एक बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। ठीक है जी, तो इसको पूरा सेटल डाउन करने के लिए जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया दैट मीन्स हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है आपका पूरा हम लोगों की एक मीटिंग करवाई, एंड उसके अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉर्डर नहीं डिफाइन थी। सो तिब्बत जो है कभी भी आपका ना बेसिकली आपका पार्ट नहीं था आपका शुरू से आपका चाइना के अंदर। ये जो है इलीगली एक आपका जो है एक्वायर किया गया बाय चाइना। सो एक तिब्बत जो था जब वो प्रेजेंट था जब तक, तो आपका बफर स्टेट की तरह एक्ट करता था बिटवीन योर इंडिया एंड चाइना। बट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इलीगल एनेक्स कर लेता है हमारा चाइना आपका तिब्बत को, दलाई लामा केम इन टू योर धर्मशाला, तो वो एक हम लोगों का एजेंडा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं जब डायरेक्ट बॉर्डर्स आने लगे तो हमारा डायरेक्ट डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के साथ होने लगा। 1957 के अंदर हमारा एक्साई चिन जो रीजन है, तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है जो कि आपका थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के आसपास भी जाता है। तो गाइज ऐसा है इसके अंदर कि एक्साइटन जो रीज़न था हम लोगों का, दैट वाज द राइट पोर्शन, जैसे कि इस मैप के अंदर दिखाया था। सो दिस इज़ योर बेसिकली योर एक्साइटन। तो ये जो एक्साइटन रीजन था हम लोगों का गाइस, तो यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी गई। तो उस टाइम पे इतना जो है आपकी कम्युनिकेशन जो थी इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, तो हमें किसी मैगजीन के थ्रू पता लगा कि दे हैव कंस्ट्रक्टेड रोड ओवर हेयर। तो हमें बाद में पता लगा, फिर हमारे पार्लियामेंट में ये जो है इशू सामने आया, एंड लोगों ने, जो पार्लियामेंट के लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, कहते कि अगर हम लोग ऐसे ही जो एरिया में कोई नहीं रहता आपका, ठीक है, और वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं होती, कहते अगर हम लोग ऐसी चीज़ के पीछे लड़ने लग गए तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम।
जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने ऐसे रिप्लाई किया। तो वहीं पे हम लोग आते हैं कि हमारे एक पार्लियामेंट के आपके एमपी थे, उन्होंने वो एक एक्चुअली में गंजे थे एंड उन्होंने जो है अपनी एक हैट डाली थी, हैट उतार के उन्होंने साइड पे रखा। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए मेरे सर पे कोई बाल नहीं है बट दैट डजंट मीन कि वो किसी काम का नहीं है। तो कुछ ऐसी हमारी स्टोरीज हुई और उसके बाद हमारे यहाँ 1962 की वॉर्स होनी शुरू होती हैं, हम लोग देखते हैं राइट। 62 से पहले इनफैक्ट हम लोग देखते हैं हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम लोग इसीलिए आपका 1962 की वॉर हार जाते हैं बेसिकली, क्योंकि 1960 में हम लोगों ने इंडिया और चाइना के साथ अभी लेटेस्ट में क्या किया था, हमने एक पैक्ट साइन किया था जिसको हम बोलते हैं पंचशील। वो हमारी बाउंड्री के अंदर नॉन इंटरफेरेंस की आपकी फ़िलासफ़ी अपनाएंगे, हम उनके मामले में नहीं देखेंगे। दैट इज़ बेसिकली फॉर योर तिब्बत था उस टाइम पे। हिंदी चीनी भाई भाई जो है आपका नारे लगने शुरू हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी मेंशन थी आपकी पंचशील के अंदर, जिसके अंदर हम नॉन एग्रेशन दिखाना चाहते थे, हम लोग पीसफुलनेस दिखाना चाहते थे इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आपका वॉर में हम लोग हार जाते हैं। 62 में देखिए जब आपका वॉर ख़त्म हो जाता है तो आपका जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वहाँ पे हम लोग साइन करते हैं और जो मिलिट्री जहाँ पे थी वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पोर्शन था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया दैट हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ यहाँ पे हम लोगों का आता है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बात एक्चुअली अब ऐसी है इसके अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर के बारे में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ स्टिल नाउ डिस्प्यूटेड बिकॉज अभी तक इस चीज़ की मैपिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, और हमें एग्जैक्टली नहीं पता हमारे पास कितना एरिया है कितना नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं 1999 के अंदर हमारी कारगिल वॉर होती है जहाँ पे पाकिस्तान वालों ने एक बहुत हमारी मेजर एक जो है आपकी एक हिल जो एक्वायर की थी। आपने लक्ष्य मूवी देखी हो, ठीक है, तो उसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे आपका जो है कारगिल वॉर के अंदर जो है ये लोग जो है जीतते हैं। ऑपरेशन विजय जो चलाया था इंडियन जो आर्मी है वो बहुत हीरोइकली आपका परफॉर्म करती है एंड दे हैव एक्चुअली डिड रियली वेल, जहाँ से उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दे कम फ्रॉम द बैक ऑफ योर हिल जो बहुत एक टफ टेरेन था और वहाँ से अटैक किया एंड दे हैव एक्वायर्ड। बट इसी बीच के अंदर हम लोग देखते हैं कि चाइना ने इस चीज़ का मिसयूज़ किया और चाइना ने क्या किया कि एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी, जो कि हम लोग देखते हैं कि पैंगसोंग जो हमारी जो रिवर है, ठीक है जी, उसमें अगर आप देखोगे तो आपकी ना बेसिकली ये भी मैंने आपके जो है ना मैप्स वगैरह डाले हुए थे। इफ़ आई कुड ऐड इन टू द पिक्चर तो आई विल डेफिनेटली डू इट। सो वो कुछ इस तरीके से थी आपकी कि चार आपके जो है इस तरीके से आपकी जो फिंगर्स थी और हमारे जो फर्स्ट 4 फिंगर्स हैं वो चाइना के इंडिया के पास कंट्रोल है और बाकी जो आपकी फिंगर्स हैं वो चाइना के पास कंट्रोल है और बाकी इंडिया के पास कंट्रोल है। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का डिस्प्यूट के अंदर है। सो सैंगपो जो हमारा इसका दिस इज़ बेसिकली तिब्बतन वर्ड जिसका मतलब होता है आपका लेक, ठीक है। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। अब सोचने वाली ये बात है कि हमारा जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर दैट इज़ योर वुलर जो कि JNK के अंदर है। तो हमारे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्रैकिश वाटर लेक कैसे आई है? इफ़ यू हैव डन योर जोग्राफी तो आपने देखा होगा, सुना होगा इस चीज़ के बारे में। दैट इज़ कि हमारा एक तिथिस सी था, ठीक है जी। तो आपस में दो आपका कंबाइन होते 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 हम लोग देखते हैं कि वो आपस में टकरा रही हैं। तो ये जो आपका तिथिस सी है ये उसी का पाना माना जाता है कि आपका रहा है वहाँ पे। दैट इज़ इसी रीज़न की वजह से ये यहाँ पे एक ब्रैकिश वाटर लेक है जिसको हम सैंगपो रिवर बोलते हैं, ठीक है। 135 किलोमीटर्स लंबी है ये आपका। 45 किलोमीटर जो है आपका इंडिया के पास कंट्रोल है, रेस्ट इज़ विद योर चाइना। सो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट गाइज। जब हम लोग बात करते हैं कि सैंगपो रिवर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर इट्स द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सियाचिन जो ग्लेशियर है आपका वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ऊपर है। वहाँ से हम इजीली जो है आपका इंडिया जो है आपका इजीली पाकिस्तान को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चाइना को अच्छे से कंटेल कर सकता है।
तो वैसे ही आपकी जो इम्पोर्टेंट है आपकी सांगपो रिवर की भी मानी जाती है. देर इज़ अ रीज़न दैट इज़ योर चुस्लू रिवर हम लोगों की, दैट इज़ योर अप्रोच. अब ये एक्चुअली में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ ना आपको इतना दिमाग में रखना है कौन कौन से एरिया. तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है, जैसे कि मैंने बताया कि सांगपो रिवर है, ठीक है. आपका नकुला सिक्किम, ये मैं अभी आपको करवाते हैं, ठीक है. एक साइचिन मैकमोहन जो हम लोगों का डिस्प्यूट है वो अरुणाचल प्रदेश वाली रिवर को हम लोग बोलते हैं. 2013 में हम लोग देखते हैं कि आपका डिस्पांग आपका जो है इशू आता है. 2014 के अंदर चूमर हम लोगों का डिस्प्यूट आता है. 2017 के अंदर हम लोगों का डोकलाम इशू आता है, जो कि मेजरली आपके चाइना और भूटान के बीच में था, बट इंडिया को उस चीज़ से कंसर्न्स थे. सो वहाँ पे एक बहुत स्टैंड ऑफ रहा था, फेस ऑफ रहा था आर्मीज़ के बीच में. और दिस इज़ द एरिया जो कि अभी अभी हम लोगों का डिस्प्यूट्स में चल रहे हैं, दैट इज़ योर BRO, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म जो मैंने दूसरे आई लिखी हुई है, दैट इज़ योर बोर्दोक शो BRDO रोड, ठीक है जी. तो ये हम लोगों की रोड है आपकी. एंड जो आपकी गलवान वैली है, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग कुछ ट्रेजिडीज़ भी देखते हैं कि हुई हैं, तो दैट इज़ समवेयर हेयर. सांगपो रिवर हम लोगों की कुछ इस तरीके से है, और कुछ हम लोगों की तिब्बत वाले रीजन में जाती है. एंड चुस्लू इट इज़ समवेयर हेयर. तो ये ना एक तरीके का एक ऐसा पॉइंट है बेसिकली गाइस, जहाँ पे ना एक्सट्रीमली सॉरी. सो ये एक हम लोगों का एक ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. बेसिकली हम लोग क्यों इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, ये एक ऐसी पोजीशन है, जैसे हम लोगों ने सियाचिन के बारे में बात की कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हाइट पे होंगे तो डेफिनेटली दुश्मन को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है, एंड सो ऑन. वैसे ही हमारा जो है 1962 की वॉर का एक मेजर रीज़न ही आपका ये एरिया माना जाता था आपका. सो दिस इज़ ओवर हेड. एंड लास्ट में मैं इसको ख़त्म ही कर देती हूँ कि आपका जो ये रिजॉल्व है आपका, देखिए कि रिजॉल्व कैसे करते हैं. आज तक देखिए इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, बट दे आर एक्चुअली बीइंग डिमिनिश्ड. जैसे कि आपके कुछ एनुअल डिफेंस डायलॉग्स होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हम लोग इजीली उस चीज़ से रिजॉल्व कर लेते हैं उसको, राइट. एंड द सेकेंड इज़ योर पेट्रोल फेस ऑफ, जो अगर हो जाता है बाई चांस, अगर दोनों आपस की कंट्री के अंदर एक दूसरे मिलिट्रीज जो हैं पेट्रोलिंग के वक्त क्लैश कर जाती हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल से वो उसको बेसिकली सॉर्ट आउट कर लेती हैं चीज़ें, ठीक है. बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि हम लोग इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना आफ्टर कोविड-19 जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहती है, वो अपनी पब्लिक का ध्यान बटाना चाहती है, एंड सो ऑन, राइट. तो हम लोग शुरू करते हैं, आपका कंटिन्यू करते हैं इसका. दैट इज़ जैसे हम लोग बात कर रहे थे आपका, दैट इज़ योर सिक्किम के साथ. तो देखिए जो सिक्किम में भी हम लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट पास है, दैट इज़ योर नकुला पास. ये भी ला का मतलब बेसिकली पास होता है, जो कि दो आपस में माउंटेन्स को कनेक्ट करता है, जो पैसेज. तो ये है. और दो इम्पॉर्टेंट आपके पासेस और हैं आपके सिक्किम के अंदर, दैट इज़ योर नथुला एंड योर जेपला. तो इसको नथुलाल से, और उसके पास जीप है, उससे याद रख सकते हो, दैट इज़ योर सिक्किम. बट दे आर दो डिफरेंट. ये हम लोगों का कम्प्लीटली डिफरेंट है आपका, दैट इज़ योर नकुला पास. ये भी सिक्किम के अंदर आता है हम लोगों का, राइट गाइज. सो ये हम लोगों का है, दैट इज़ योर, जो हम लोगों ने बात की आपकी स्ट्रैटेजिकली अभी क्या है हम लोगों के इम्पोर्टेंट. अब हम लोग देखते हैं कि और इसके अंदर क्या है, क्यों चाइना जो है इतना एग्रेशन दिखा रहा है इसके पीछे. तो देखिए चाइना जो है कोविड-19 के कारण हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है चीज़ों को लेके, राइट. अगर हम लोग बात कर रहे हैं US के साथ इंडिया की बहुत ज़्यादा करीबियाँ हो रही हैं, तो दे डोंट वांट कि हम लोग उनकी तरफ जो है इतने ज़्यादा टिल करें. लोग उनके वहाँ पे अनहैप्पी हैं बिकॉज पीपल आर सेइंग दे विल फेच आउट देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर चाइना. तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये चीज़ फ़र्क पड़ी है. तो ये इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग आपके बेसिकली डिस्प्यूट्स हैं कहीं ना कहीं हम उसको रिजॉल्व कर सकें. एंड सो DBO जैसे मैंने बताया आपको, दौलत बेग ओडी, तो ये हम लोगों का एक नदरन मोस्ट हाईएस्ट वर्ल्ड का
एक उनमें से एक इनफैक्ट हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, जो कि आपका बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए गाइस। डेफिनेटली आपके इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है यहाँ पे, हिमालय जैसी आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो है आपकी माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है इन चीज़ों को मेंटेन करना। सो ये कुछ इस तरीके से है गाइस। आपको ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ पुट करो, तो आई हैव प्लेस्ड लाइक दिस ओनली, सो यू कैन गो थ्रू इट, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए अब क्या इसके अंदर एजेंडा है कि गवर्नमेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो हमें पिक्चर क्लियर नहीं कर रही। आज भी अटैक्स हुए हम लोग देखते हैं आपके गलवान वैली के ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आपका जो है आउटपुट मिले। हमारे जो जवान ऐसे शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो गाइस देखिए इसका सोल्यूशन है क्या होता है, दैट इज़ योर क्वाइट डिप्लोमेसी। अगर इंडिया ने एग्जैक्ट सिचुएशन बतानी शुरू की, जैसे हम लोगों ने बात की कि पब्लिक इज़ अनहैप्पी, और अगर कल दिन को ऐसा हो जाता है कि इन चाइनीज़ को पता लगता है, उन लोगों को पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, और इतनी ज़्यादा जो है आपकी बेसिकली अगर ऐसी चीज़ें जो अगर पब्लिक के अंदर आएंगी और नेशनल सिक्योरिटी के हक में नहीं होती, तो चाइना जो है अगर ऐसे उसकी कोई ह्यूमिलेशन, उसका कोई मजाक उड़ाया तो कोई आएगा, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं या कोई भी एग्रीमेंट करने से चाइना कभी भी जो है आपका एग्री नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। सो एक तो हम लोगों का ये, इसको हम लोग बोलते दैट इज़ योर वे आउट एडवर्सरी, क्वाइट डिप्लोमेसी, चुप करके देखना, ताकि धीरे धीरे अपने ही बात जो है डायलॉग्स के साथ हम लोग उसको ख़त्म कर सकें इस चीज़ को। कॉन्टीन्यूस डायलॉग डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो हमारे जो अजीत दूगल सर हैं, दैट इज़ योर एडवाइज़र, ठीक है जी, डिफेंस हमारे सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोलते हैं दैट इज़ योर कॉन्टीन्यूस डायलॉग्स। अगर आप लगातार उनसे बात करते रहोगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी आउटपुट में निकलेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड इज़ योर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर, दैट इज़ कि जितने उनके जवान हैं हम उससे ज़्यादा खड़े करके आई टू आई, कि हम लोग लिटरली हम लोग जो है आपका पंगे ले रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी बेसिकली, ठीक है जी। सो अभी हमारे को प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था, डीमार्केशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी तक एलएसी जो है एग्जैक्टली डीमार्केट नहीं है कि कहाँ से जो है कौन सा एरिया जो है आपका किसके पास है, ठीक है जी। फेस ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, पेट्रोलिंग जो है आपकी समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, और उस टाइम पे हम लोग देखते हैं ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो आपकी हमेशा जो है बर्फ़ रहती है, बट गर्मियों के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है जो ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ योर पेट्रोलिंग एंड योर ओवरलैपिंग की, फेस ऑफ्स की। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा टॉपिक। गॉड ब्लेस यू।